क्या आपने कभी सोचा है कि मन इतना बेचैन क्यों रहता है? आंखें बंद करो तो विचारों का तूफान, ध्यान लगाने बैठो तो स्मृतियों की रेलगाड़ी। यह मन एक बंजारा जो पल भर में अतीत की गलियों में भटक जाता है और अगले ही पल भविष्य की अंधी गलियों में खो जाता है। और जब भी हम इसे पकड़ना चाहते हैं, यह बालू की तरह फिसल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करें। महात्मा बुद्ध ने भी इसी भटकते मन को समझा, टटोला और अंततः उसे साधने का मार्ग दिखाया। लेकिन यह रास्ता सीधा सपाट नहीं था। बुद्ध की यात्रा स्वयं एक रहस्य से भरी कथा है, एक राजकुमार से सन्यासी बनने की, फिर सन्यासी से बोधिसत्व और अंततः बुद्ध बनने की। इस लेख में हम न केवल यह जानेंगे कि मन क्यों भटकता है, बल्कि यह भी जानेंगे कि बुद्ध ने इस रहस्यमयी मन को साधने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए और कैसे उन्होंने संसार को एक नई दृष्टि दी। बुद्ध कहते हैं, मन सबसे चंचल है, वह आसानी से विचलित हो जाता है। उसे साधना वैसा ही है जैसे हवा में उड़ते रथ को नियंत्रण में लाना। गौतम बुद्ध के अनुसार मन उस रथ के समान है जो घोड़ों के बिना दौड़ रहा हो, बिना दिशा, बिना नियंत्रण। वह कभी इच्छाओं की ओर भागता है तो कभी क्रोध और ईर्ष्या की खाई में गिर जाता है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, बुद्ध ने मन की तुलना एक पागल बंदर से की थी। उस बंदर को शराब भी पिला दी जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगा? हाँ, हमारा मन वैसा ही है, एक मदमस्त बंदर। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या इस पागल बंदर को पिंजरे में बंद किया जा सकता है? सिद्धार्थ जब राजकुमार थे तब उनके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, भोग, परिवार। लेकिन मन, वह संतुष्ट नहीं था। एक बार उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर देखा, एक वृद्ध, एक बीमार और एक मृत देह। यहीं से उनकी बेचैनी शुरू हुई। उनका मन प्रश्नों से भर गया, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मृत्यु अटल है? इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में वे रातों रात घर छोड़कर निकल पड़े। यह बुद्ध की आत्मा की प्रयोगशाला की शुरुआत थी। सालों की तपस्या, ध्यान, आत्मपीड़न, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। और फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। उनके मन ने फिर से छल करना चाहा, उन्हें विचलित करने के लिए काम वासना, डर, भूख, मोह सब भेजा। पर इस बार बुद्ध अडिग थे। अंततः वह क्षण आया जब प्रकाश की अनुभूति हुई। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत। यह वही क्षण था जब उन्होंने मन की वास्तविक प्रकृति को जाना। बुद्ध ने भटकते मन को 5 प्रमुख कारणों से विचलित होते देखा। उन्हें पंच निवरण कहा जाता है। इच्छाएं, सुख की खोज में भटकता मन, क्रोध, द्वेष और गुस्से में डूबा मन, आलस्य और सुस्ती, जड़ और निठल्ला मन, चंचलता और पछतावा, इधर उधर दौड़ता मन, संदेह में डूबा मन। ये 5 बादल हैं जो मन के आकाश को ढक देते हैं। जब तक ये हटते नहीं, आत्मा को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। बुद्ध ने बताया कि मन को शांत करने का उपाय सम्यक समाधि है, ध्यान की उच्च अवस्था। पर ध्यान कोई एक पल में नहीं आता, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी आदि 8 अंग थे। परंतु मन को वश में करने का मूल उपकरण था विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ है भीतर की आंख खोलना। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि शुद्ध विज्ञान था। बस अपनी सांस को देखना, अपनी शरीर की संवेदनाओं को देखना बिना प्रतिक्रिया किए। यहीं से चित्त की गहराइयों में छिपे संस्कार सतह पर आते हैं और खत्म हो जाते हैं। रोचक तथ्य, बुद्ध ने कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि ईश्वर को खोजने से पहले स्वयं को खोजो। मन की ग्रंथियां खोलो, वही मोक्ष है। शून्यता का रहस्य जो समझे वही बुद्ध। बुद्ध ने कहा, रूपन अनिच्चन, वेदना अनिच्चा, सना अनिच्चा। इसका अर्थ है कि संसार की हर वस्तु बदलती है, मन भी, विचार भी, दुख भी।
यह बोध ही भटकते मन का इलाज है। यहाँ एक और रहस्य है। बुद्ध ने आत्मा की कोई स्थायी परिभाषा नहीं दी। उन्होंने कहा, कोई भी स्थायी मैं नहीं है। जो कुछ है वह परिवर्तनशील प्रक्रिया है। मन भटकता है क्योंकि हम उसे स्थायित्व देना चाहते हैं। हम सोचते हैं मैं, मेरा, मुझे चाहिए। यही बंधन है। जब हम जान जाते हैं कि यह सब अस्थायी है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो बुद्ध के अनुसार अनित्य को समझो। हर विचार, भावना और अनुभव अस्थायी है। मन जितना समझेगा उतना शांत होगा। सांस को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। जब भी मन भटके सिर्फ अपनी सांस को देखो। कोई जजमेंट नहीं, कोई विरोध नहीं। विपश्यना का अभ्यास करो। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि वैज्ञानिक अभ्यास है। यह मानसिक विषयों को निकालने की प्रक्रिया है। दूसरों को क्षमा करो, स्वयं को भी। क्रोध और पछतावा मन के दो बड़े शत्रु हैं। क्षमा एक औषधि है। ध्यान को जीवन में लाओ, न कि जीवन को ध्यान में। बुद्ध कहते हैं, ध्यान सिर्फ गुफा में नहीं, घर परिवार, बाजार, रिश्तों में भी हो सकता है। जब मन थमता है बुद्ध जागते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, नदी के प्रवाह को मत रोकना बल्कि किनारे बैठकर उसे देखना। धीरे धीरे वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगी। मन भी ऐसा ही है। जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वह और उग्र होता है, पर जब हम उसे देखने लगते हैं बिना किसी आग्रह के तो वह शांत हो जाता है। शायद इसीलिए बुद्ध ने किसी चमत्कार की बात नहीं की, उन्होंने आत्मनिरीक्षण की बात की। क्योंकि हर भटकते मन के भीतर ही बुद्ध छुपा है, बस उसे जगाना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें। भटकते मन का आधुनिक रूप बुद्ध की शिक्षा आज भी क्यों जरूरी है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह तकनीक से भरी हुई है। हर जगह शोर है, मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की सूचनाएं, व्यस्त जीवन शैली। इस डिजिटल युग में मन पहले से अधिक विचलित हो गया है। एक अध्ययन के अनुसार आधुनिक मनुष्य का ध्यान एक बार में सिर्फ 8 सेकंड तक टिकता है। यह एक सुनहरी मछली से भी कम है। तो क्या बुद्ध के 2500 वर्ष पुराने विचार आज भी काम कर सकते हैं? जी हाँ, और पहले से कहीं अधिक प्रभावी रूप से। बुद्ध ने जो सिखाया वह केवल ध्यान नहीं था बल्कि एक जीवन दृष्टि थी, साक्षी बनकर जीने की, भीतर की हलचलों को समझने की। बुद्ध के जीवन की एक सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उन्होंने कई बार मौन को उपदेश का माध्यम बनाया। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आत्मा क्या है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वह शांत रहे। कुछ समय बाद शिष्य ने दोबारा पूछा, फिर भी मौन। तीसरी बार भी वही मौन। शिष्य को लगा कि बुद्ध को उत्तर नहीं पता, लेकिन तभी उन्होंने कहा, तुमने उत्तर सुनने की बजाय उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया। मौन स्वयं एक उत्तर है। क्योंकि मन शब्दों से उलझता है, विश्लेषण करता है, कल्पनाएं करता है। लेकिन मौन, वहां कोई कल्पना नहीं होती, वहां केवल अनुभव होता है। और अनुभव ही सत्य की कुंजी है। इसलिए जब आप अपने मन को मौन में बैठाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो चीज उभरती है वह होती है अशांति। यही संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। जैसे ही वह अशांति शांत होती है, भीतर से कुछ ऐसा फूटता है जो शब्दों में नहीं बंध सकता। महात्मा बुद्ध जब अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर थे तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक अंतिम संदेश दिया जिसे महापरिनिर्वाण सूत्र कहा जाता है। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसका अर्थ है कि बाहर समाधान मत खोजो, किसी गुरु या तंत्र में मत उलझो। अपने भीतर दीपक जलाओ। जब तुम्हारा अपना अंतःकरण जागता है तभी भटकते मन का मार्गदर्शन होता है। क्या यह कठिन है?
हाँ, पर असंभव नहीं। क्या बुद्ध को भी कभी मन ने भटकाया था? यह एक गूढ़ प्रश्न है, पर बुद्ध ने इसे स्वयं स्वीकार किया है। बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान करते समय बुद्ध के सामने मारा नामक प्रतीक खड़ा हुआ, इंद्रियों की तृष्णा, भय, मोह, आत्मगौरव सब कुछ लेकर। मारा कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि बुद्ध के अपने मन के अंधेरे हिस्सों का प्रतीक था। मारा ने पूछा, तुम क्यों ध्यान में हो? क्या तुम भी डरते नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सब देख रहा हूं, और देखने में ही मुक्ति है। यही उस क्षण का रहस्य था। बुद्ध ने लड़ाई नहीं की, उन्होंने अवलोकन किया, और यही उनका मार्ग था। साक्षी बनो, निर्णायक नहीं। भटकते मन की सबसे सूक्ष्म चाल आत्म प्रशंसा और आत्महीनता। बहुत से लोग सोचते हैं कि भटकाव केवल कामनाओं या क्रोध से आता है, पर बुद्ध कहते हैं कि मन की सबसे सूक्ष्म और खतरनाक चाल होती है, मैं कुछ हूं या मैं कुछ नहीं हूं। दोनों ही भ्रम हैं। न सम्मान से सुख आता है, न अपमान से दुख। दोनों क्षणिक हैं। मन उन्हीं से उलझता है। बुद्ध। इसीलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की, न अति भोग, न अति तपस्या। यह एक संतुलित जीवन की कला है, जहां मन भी झूले की तरह झूलना बंद कर देता है। क्या अब भी मन भटक रहा है? भटकना मन का स्वभाव है, पर उसे साधना भी मनुष्य का सामर्थ्य है। बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वह किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलने वाले विज्ञान की प्रक्रिया थी। उन्होंने कहा, जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, वैसे ही ध्यान से चेतना भरती है। आज जब हमारा मन हर ओर खिंच रहा है, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ते हो या सामाजिक दबाव, बुद्ध का यह मार्ग एक दीपक है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें।